Hello everyone, I am Kevin Polra. I'll be teaching you geography. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated for providing quality education and mentorship for students across India. Here you will get structured lectures, live notes, mock tests, and performance-based rewards. So let us start with the today's class. So in previous class we have discussed about the P waves, पी वेव्स, एस वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव, सरफेस वेव, कि बॉडी वेव क्या होती है, सरफेस वेव क्या होती है, फिर अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक कैसे इवॉल्व होता है, ठीक है, उसका ओरिजिन क्या होता है, उसके जो डायरेक्ट सोर्सेज थे, इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या होते हैं, वो हम देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के टाइप्स कितने होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज टेक्टोनिक अर्थक्वेक। So the most common ones are the tectonic earthquakes. These are generated due to sliding of rocks along fault plane and the movement of tectonic plates. मतलब क्या बोल रहा है? हाँ, ठीक। तो देखो क्या बोल रहा है। द मोस्ट कॉमन वंस मतलब जो जनरली जो अर्थ जितने अर्थक्वेक्स आते हैं वो सारे आपके टेक्टोनिक्स अर्थक्वेक होते हैं मोस्टली। जो मोस्टली अर्थक्वेक होते हैं वो आपके टेक्टोनिक प्लेट के वजह से होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि दिस जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग द फोल्ट प्लेन। मतलब क्या, देखो, ये आपका एक फॉल्ट, ये दूसरा रॉक है, ठीक है, जो ये फॉल्ट है बीच में। तो जब ये दोनों रॉक मूवमेंट करेंगे एक ऐसे या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, या तो एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, तो तब ये टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक होता है वो होता है। क्योंकि जैसे मान लो ये अगर स्लाइड भी करेंगे ऐसे एक दूसरे को ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तो तब भी क्या है कि पूरी जो हमारी सर्फ लिथोस्फीयर होगा वो पूरा ऐसे शेक करेगा। तो जो हमारा अर्थ शेक करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। तो ये आपका है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। मतलब बेसिकली जो दो प्लेट्स होती है, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, तो एक ये और एक ये। देखो, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरी है। अब मान लो जैसे अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, डाइवर्जन हो रहा है, ठीक है, या तो एक दूसरे के पास आ रही है, ठीक है, कन्वर्जेंस हो रहा है, या तो ऐसे एक दूसरे को ऐसे स्लाइड कर रही है, पैरेलल स्लाइड कर रही है, तो तब भी अर्थक्वेक्स आपके होते हैं। तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। और जो सबसे क्या बोलते हैं, आपके डेंजरस होते हैं और जो हार्मफुल होते हैं, वो ये वाले होते हैं जब प्लेट एक दूसरे को ऐसे पैरेलल ऐसे ऐसे स्लाइड करती है, वो, ठीक है। फिर दूसरा है आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। अ स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम्स रिकॉग्नाइज्ड एज द वोल्केनिक अर्थक्वेक। दीज आर फाउंड ऑन द एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनो। मतलब एक्टिव वोल्केनो जो होते हैं उनके एरिया पे हमें वोल्केनिक अर्थक्वेक मतलब हमें बेसिकली देखने को मिलता है। जनरली जो अर्थक्वेक्स आते हैं, जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो इनकी वजह से होता है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह, टेक्टोनिक अर्थक्वेक की वजह से। वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या होता है, सिर्फ जो जहाँ पे एक्टिव वोल्केनो होता है वहीं आ सकते हैं। अब इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, जो आपका निकोबार आइलैंड में है, ठीक है। तो अगर अर्थक्वेक वहां पे आएगा तो वो वोल्केनिक अर्थक्वेक वहां आएगा। अब वहां का अर्थक्वेक आप नहीं बोल सकते कि ठीक है इंडिया के मेन प्लेन में भी आ सकता है, जो प्लेट्यू होगा वहां पे आएगा। वहां पे बेसिकली जो अर्थक्वेक आएगा तो वो आपका होगा टेक्टोनिक अर्थक्वेक, ठीक है। फिर है कोलैप्स, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स ड्यू टू सीस्मिक वेव प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ रॉक ऑन द सरफेस। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे मान लो जैसे आप माइनिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, जैसे हमें कोई माइनिंग करनी है, या तो माइनिंग हमें एस्टेब्लिश करनी है, तो हमें माइनिंग कैसे करते हैं, हम वहां पे पहले एक्सप्लोजन करेंगे, ठीक है, उसके बाद माइनिंग करेंगे। कि पहले भाई कोयल माइनिंग करनी है, ठीक है, तो डायमंड हमें निकालने हैं, सॉरी। तो उसके लिए क्या, पहले वहां पे एक्सप्लोजन करके वहां पे हम माइन करेंगे, रास्ता बनाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे और वहां से फिर हम माइनिंग करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ब्लास्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां के जो रॉक्स होते हैं और वहां का जो सरफेस होता है वो शेक करने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी
जो वहाँ की या तो आसपास की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो गिर जाती है। ठीक है, तो वो आपका कोलेप्स अर्थक्वेक है, मतलब उसकी वजह से अर्थक्वेक जो होता है वो कोलेप्स होता है। ठीक है। फिर आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। ठीक है। ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। मतलब क्या है, मान लो केमिकल और कोई न्यूक्लियर डिवाइसेस जो हम टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, तो अपना वो न्यूक्लियर मोस्टली जो न्यूक्लियर डिवाइसेस है, न्यूक्लियर बम्स है, वो पोखरण में टेस्ट करता है। तो मान लो उस टेस्ट के दौरान अगर राजस्थान में कोई भी, जब वहां पे वहां का जो भी सरफेस है आसपास का, अगर वो शेक करता है, तो वो आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक माना जाएगा, और जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आपका एक्सप्लोजन अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है वहां पे। ठीक है। तो ये आपका चार टाइप्स हो गए। ठीक है। फिर ये पांचवा है रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ठीक। द अर्थक्वेक्स that occur in the areas of the large reservoir are referred as the reservoir induced earthquake। मतलब क्या है, मान लो जैसे ये देखो, ये रिजर्वायर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये वाटर का लोडिंग है, और यहाँ पे हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये आपका फॉल्ट है। ठीक है। अब मान लो कि जो वाटर होगा, अब फॉल्ट में आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस होगा डेंसिटी वगैरह वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां का जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से वो क्या होगा, पूरा शेक करने लगेगा, क्योंकि वाटर आएगा तो वो जाने का रास्ता निकालेगा, तो उसकी वजह से पूरा वो शेक करने लगेगा, और आपका अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से हम वापस और पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फॉल्ट के पास पानी आता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है आपका। ठीक है। समटाइम्स अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन द माइंस ड्यू टू माइनिंग प्रोसेस। मतलब मान लो माइन में भी पानी भरा हमने, अगर माइनिंग करने के लिए हम पानी भरते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे भी इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है। देखो, समटाइम्स अर्थक्वेक्स ऑल्सो अकर बिलो ओशियन ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन कोजिंग सुनामीज। मतलब क्या है, जो ओशियन है हमारा पूरा, वो तो पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है। अब उसके जो ओशियन के नीचे का जो सरफेस होगा, ठीक है, अब वो सरफेस के नीचे भी तो आपका कोई क्रस्ट वगैरह होगा। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट होगा। अब मान लो जो पानी है, अब वो ओशियन में तो बहुत सारा पानी है। ठीक है। अब मान लो वो पानी फॉल्ट में चला गया, तो क्या होगा कि वहां का जो इंटेंसिटी होगी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये यहाँ पे पूरा ये आपका ओशियन है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉल्ट है, अब जो पानी होगा वो धीरे से यहाँ पे उतर गया, ठीक है, इसमें फॉल्ट में आ गया। तो उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि ओशियन में भी अर्थक्वेक, तो उसकी जो सुनामीज वगैरह आती है, वो कभी कभी इनकी वजह से भी आती है, कि जो ओशियन में नीचे जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी हाइट बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा तेज वेव से वो ट्रैवल करने लगते हैं। तो उसकी वजह से कभी कभी सुनामी भी आ जाती है। फिर आपके इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या है। देखिए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये तो सबको पता ही है। मान लो जब अर्थक्वेक आता है, तो जो लोगों की जान जाती है, और जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसको भी बहुत सारा डैमेज होता है। ठीक है, जैसे 2001 में जब अर्थक्वेक आया था भूज में, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के आसपास नुकसान हो गया था प्रॉपर्टीज का। यार, लोगों की जान भी बहुत गई थी। ठीक है। ग्राउंड शेकिंग टेक प्लेस इन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आएगा तो ग्राउंड पूरा ऐसे शेक करेगा। ठीक है। इट लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। मेनी बिल्डिंग्स फॉल ऑफ एंड टेक लाइफ ऑफ पीपल हु वर इन द अराउंड द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग के आसपास जो होते हैं, या तो बिल्डिंग के अंदर होते हैं, उन सब की लाइफ को क्या बोलते हैं, आपका थ्रेट होता है इनसे। ठीक है, उनकी लाइफ फिर डेंजर में आ जाती है, या तो कोई कभी कभी तो लोग अपनी जान भी गवा देते हैं इसमें। ठीक है। फिर ये चेंज इन लैंड। ठीक है, दूसरा है ड्यू टू अर्थक्वेक वी कैन सी मेनी चेंजेस इन द लैंड। मेनी एरियाज गेट कन्वर्टेड इनटू पिट्स। देयर आर क्रैक्स इन माउंटेन्स। देखो ये क्या है? ये मान लो ये हमारा माउंटेन। ठीक है, अब अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे। तो अब जो यहाँ पे अगर अर्थक्वेक हिट किया, तो क्या होगा, यहाँ से ये टूट जाएगा पूरा। ठीक है, और सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉल्ट बन जाएगा। तो जब यहाँ से जो जो लोग जा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब उनको पूरा ऐसे घूम के यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट पड़ गया। ठीक है। तो लैंड जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये कोई लैंड है, ठीक है, सरफेस है अर्थ का ये। ठीक है, अर्थ का सरफेस है। अब मान लो यहाँ पे अर्थक्वेक आया यहाँ पे, और यहाँ पे हिट किया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो ये दोनों
लैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, एक ये ऐसे हो जाएगा और ये दूसरा ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे लैंड भी चेंज हो गया। ठीक है, जो लैंड का साइज है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका कोसिस लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी। हम देख चुके हैं, अभी पहले डिस्कस किया कि जैसे ओशियन में, ओशियन के जो सरफेस पे वोल्केनिक इरप्शन होता है या तो जो अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि सुनामी आती है और फिर वो जो कोस्ट पे हिट करती है और वहां पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, अब लैंडस्लाइड्स, अब अर्थक्वेक क्या होता है, कब जैसे मान लो ये माउंटेन है, ठीक है कोई, अब मान लो अर्थक्वेक यहाँ पे आया, तो अब क्या होगा, ये पूरा माउंटेन ऐसे शेक करेगा, तो जो पत्थर यहाँ से यहाँ पे वो सब यहाँ नीचे गिरने लगेंगे। नीचे गिर के जब यहाँ पे गिरेंगे तो यहाँ पे तो अब ह्यूमंस रहते हैं पूरे, तो यहाँ पे उनके जो प्रॉपर्टीज वगैरह होगी, उनकी लाइफ को भी थ्रेट होगा। आपको पता है वायनाड में जब 2024 में लैंडस्लाइड हुई थी, तो उसका एक रीजन कह सकते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि वहां पे लैंडस्लाइड होती है और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज और आपका लोगों की जान को भी खतरा होता है। ठीक है, फिर डिस्ट्रक्शंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब मान लो अर्थक्वेक आएगा, जैसे ये रोड है, नेशनल हाईवे फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारा गाड़ियां गुजरती है और मेजर ट्रेड होता है इंडिया का। अब मान लो अर्थक्वेक इस रोड को हिट कर गया, अब पूरा रोड टूट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इकोनॉमी होगी, उन सबको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी आपकी ठप पड़ जाएगी। ठीक है, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन आपको सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो कम्युनिकेशन है, तो अब क्या होता है, जैसे मान लो अब आजकल बड़े बड़े जो टावर्स वगैरह लगे होते हैं, अब अर्थ को आता है तो क्या होता है, वो टावर्स गिर जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन टूट जाएगा। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होते हैं आपके काम नहीं करते, तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि आजकल इतना डिजिटाइज हो गया है वर्ल्ड। तो अगर अर्थ को हल्का सा बड़ा भी आ गया तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है जी। फिर आपकी अदर इफेक्ट्स, अर्थक्वेक में ऑल्सो लीड टू ब्रेकिंग ब्रेकिंग और डैमेज ऑफ डैम्स विच में लीड टू फ्लड्स। मतलब क्या, ये आपका एक कोई बड़ा सा डैम है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ। अब मान लो अर्थक्वेक आया, उस डैम को हिट कर गया, तो अब क्या होगा, डैम कोलेप्स हो जाएगा। तो अगर डैम कोलेप्स हो जाएगा तो जो सारा पानी होगा वो, ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ह्यूमन ह्यूमन सेटलमेंट्स है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे, ड्राइंग को मेरे इग्नोर करना। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे अगर यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, तो अगर डैम टूट जाएगा तो सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि लोगों की जान को खतरा हो जाएगा। उनकी जो सर्वाइबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। उनका जो यहाँ पे खेत वगैरह होगा उसमें पानी भर जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कोजेज हैं आपके अर्थक्वेक के। इफेक्ट क्या होते हैं अर्थक्वेक की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब उसमें पहला है द क्रस्ट। ठीक है, अब मान लो बता दो। ठीक है, ये जैसे हमने अर्थ जो पूरा हमें पता है कि अर्थ जैसे आपका गोल टाइप, ठीक है, गोल तो नहीं बोल सकते, ठीक है, बट मौसम भी जैसा, ठीक, ऑरेंज जैसा का, उसमें सब हमने एक पार्ट निकाल के हम इसको स्टडी करते हैं कि ठीक है कि अर्थ के अंदर अंदर क्या है। तो सबसे ऊपर आता है क्रस्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं क्रस्ट क्या होता है। ठीक है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे ये वाला। ठीक है, आपका वो यहाँ पे फिर आपका वाटर होगा, ओशियनिक क्रस्ट भी होता है, क्योंकि ओशियन के नीचे भी तो सरफेस है। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट पार्ट है सबसे, ये वाला सॉलिड पार्ट होता है ये, इस पे हम रहते हैं चलते हैं। ठीक है, ये क्रस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, अब थिकनेस, इसकी थिकनेस कैसी है, थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अब जैसे ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, और ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है, तो इन दोनों की थिकनेस में बहुत फर्क होगा। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो आपका, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, बट जो ओशियनिक क्रस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऊपर तो पानी है। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी बताया आपको कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो थिन होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, क्योंकि कॉन्टिनेंट मान लो यहाँ से स्टार्ट है, तो ओशियनिक क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर पानी भरा होगा। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर्स। ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, वेयर इज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अराउंड 30 किलोमीटर्स। मतलब जैसे मान लो कि ये आपका, अगर ओशियनिक क्रस्ट है तो ये आपका 5 किलोमीटर है। ठीक है, उसी तरफ ये अगर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है तो आपको ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, थिकनेस इसकी। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरियाज ऑफ द मेजर माउंटेन सिस्टम। ठीक है, मतलब जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत मतलब ज्यादा थिक होता है। ठीक है, इट इज इट इज एज मच एज अराउंड 70 किलोमीटर थिक इन हिमालयन रीजन। जो इंडिया का हिमालयाज है, तो वहां पे जो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस 70 किलोमीटर है। बिकॉज वो बहुत ज्यादा आपका बोलते हैं सी से अप है, मतलब ऊपर है सी से। ठीक है, तो वहां पे जो क्रस्ट की जो थिकनेस है, क्रस्ट की सॉरी, तो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 70 किलोमीटर है। ठीक है, फिर है आपका कंपोजिशन। इट इज मेड अप ऑफ हेवियर रॉक्स। ठीक है, मतलब क्या होता है, हेवी रॉक्स होते हैं उसकी वजह से बना था, क्योंकि सॉलिड पार्ट है। ठीक है, हम देख चुके सॉलिड पार्ट है, तो जो हेवी रॉक्स होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सरफेस होगा वो सॉलिड रहेगा, और उस पर हम जब चल पा रहे हैं, अगर वो हेवी रॉक्स नहीं होंगे तो हम अंदर चले जाएंगे। ठीक है, टाइप्स। तो कितने टाइप के क्रस्ट होते हैं देखो। द क्रस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऊपर क्रस्ट सीआर और सीएल। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड एल्यूमिनियम। देखो, सिलिका का सी और एल्यूमिनियम का एल, तो हो गया सीएल। ठीक है, इन दोनों को मिला के सीएल। एंड द लोअर क्रस्ट और सीमा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह, तो सीमा में सी मतलब सिलिका और एम ए मतलब मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो आपका जो ये अपर क्रस्ट है आपका, ठीक है, मान लो ये अपर क्रस्ट है। ठीक है, तो ये आपका होगा सीएल। ठीक है, और जो ये वाला होगा वो आपका सीमा। ठीक है, फिर आपकी डेंसिटी, कि डेंसिटी कितनी है। इट इज हैविंग डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर किलोमीटर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। ठीक है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, द बसाल टाइप ऑफ रॉक इज फाउंड इन द ओशियनिक क्रस्ट। मतलब जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है, देखो यहाँ पे देना, तो यहाँ पे क्या है कि बसाल्ट बसाल्टिक रॉक ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, basalt type of rock is found in oceanic crust. The mean density of material in oceanic crust is 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी है आपकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपका उसकी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो इसमें देख सकते हो आप कि ये आपका जैसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यहाँ से है तो इसकी थिकनेस 30 किलोमीटर। अब ओशियनिक क्रस्ट है जो इतना ही है आपका। ठीक है, तो इसकी होगी, कितनी होगी, 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका ये पूरा लिथोस्फीयर है। ठीक है, यहाँ पे भी। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। हम ये लिथोस्फीयर तो हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, फिर आपका दूसरा दूसरा पार्ट है मेंटल। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल, ऑल्सो कॉल्ड मिजोस्फियर। ठीक है, मतलब क्या है, जो अर्थ का इंटीरियर, जो क्रस्ट के नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेंटल, उसको मिजोस्फियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है। ठीक है, ये पूरा है जो
ये आपका लिथोस्फियर है। ठीक है, जो ये दो मिला के। ठीक है, तो अब इसके नीचे जो है, देखो यहाँ से ये आपका मेंटल स्टार्ट हो गया, ये यहाँ से, यहाँ से लेके ये पूरा जाका मेंटल है। ठीक है, इतना सारा जो है ये पूरा मेंटल है। ठीक है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, हम ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका होगी अपर। ठीक है, ये आपका हो गया अपर मेंटल, और ये लोअर मेंटल। ठीक है, देखते हैं हम आगे। So mental extends from Mohos discontinuity to a depth of 2900 किलोमीटर। मतलब जो ये आपकी यहाँ पे है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। ठीक है, वहां से लेके आपका जो ये डेप्थ है 2900 किलोमीटर तक की, वहां तक का आपका पूरा मेंटल होता है। ठीक है, ये आपकी 2900 किलोमीटर डेप्थ है, तो वहां तक का पूरा आपका मेंटल है। इसमें अपर मेंटल लोअर मेंटल। ठीक है, अब एस्थेनोस्फियर। ठीक है, एस्थेनोस्फियर क्या होता है देखते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फियर। ठीक है, जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फियर। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक। ठीक है, मतलब कमजोर। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये अब जो आपका 400 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ तक का, तो यहाँ तक आपको पूरा एस्थेनोस्फियर आएगा। ठीक है, फिर इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्ना दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। मतलब क्या, कि जो मैग्ना, मैग्मा सॉरी, ठीक है, जो मैग्मा इरप्ट होता है, जब वोल्केनो, कोई भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जो मैग्मा निकलता है, उसमें जो लावा निकलता है, वो बेसिकली कहाँ, ये एस्थेनोस्फियर में स्टोर होता है। एस्थेनोस्फियर से ही फिर वो वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, फिर इसकी इसकी डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो, फिर कंपोजिशन क्या है। द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड हियर इज कॉल्ड ओलिवाइन। ठीक है, अब मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट। ठीक है, ओलिवाइन एक मटेरियल है, तो मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट उसको बेसिकली आप बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं ओलिवाइन, क्योंकि इसका जो कलर है, ठीक है, ओलिव ग्रीन है, उसकी वजह से हम ओलिवाइन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसका डाइवर डिवीजन, सॉरी, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फियर। ठीक है, क्रस्ट जो ये है पूरा, जो क्रस्ट आपका ये पूरा जो है, इसको बोलते हैं लिथोस्फियर पूरा। ठीक है, ये इसको पूरा आपको बोलेंगे लिथोस्फियर। ठीक है, इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 100 to 200 किलोमीटर। मतलब क्या है, जो आपका ये 100 से 200, मतलब 200 किलोमीटर तक की इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, तो लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फियर, सॉरी, माय बैड। यहाँ से आपका, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, जो ये वाला पार्ट है पूरा, यहाँ से लेके ये वाला, ये आपका लिथोस्फियर है। एस्थेनोस्फियर उसमें काउंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपका लिथोस्फियर है। इसकी थिकनेस है 100 to 200 किलोमीटर। ठीक है, फिर द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फियर, इट इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मतलब एस्थेनोस्फियर के जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला, ठीक है, ये पूरा लोअर मेंटल है। ठीक है, तो इसके नीचे जो ये पूरा है, इसको हम लोअर मेंटल बोलेंगे। ठीक है, और ये पूरा ये सॉलिड, सॉलिड स्टेट में होता है ये। ठीक है, अब देखो, सॉलिड, लिक्विड, और ये सॉलिड। ठीक है, तो क्या है, मतलब इससे क्या समझ आया, कि जो अर्थ के नीचे जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, कुछ पोर्शन जो है आपका सॉलिड है, कुछ आपका लिक्विड है, वो कुछ वापस फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड, ऐसे। ठीक है, देखते हैं आगे। फिर है आपका कोर। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल कोर में क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ऑल्सो कॉल्ड बेरिस्फियर। ठीक है, मतलब जो सबसे अंदर का पार्ट है, ठीक है, उसको कोर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम उसका है बेरिस्फियर।
ठीक है। द अर्थक्वेक वेव वेलोसिटीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। मतलब क्या, जो अर्थक्वेक की जो वेव होती है, क्योंकि अब जैसे मान लो अर्थक्वेक है तो उसकी वेव वेव हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो अब अर्थ के नीचे भी आएगी, ऊपर भी आएगी, साइड में जाएगी, ऐसे जाएगी। तो उसकी वजह से हमें कोर पता चला कि हाँ, कोर का मटेरियल कंपोजिशन क्या है, वहां पे क्या है, ठीक है, डेंसिटी वगैरह क्या है उसकी। तो उसकी डेप्थ कितनी है देखो। द कोर मेंटल बाउंड्री इज लोकेटेड एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 2900 है। अब यहाँ से ये पूरा आपका कोर स्टार्ट हो जाएगा, ये जो पूरा है ये कोर है आपका, इसमें ये आउटर कोर है, ये वाला जो है आपका आउटर कोर है, और ये वाला इनर कोर है। ठीक है, तो आउटर कोर आपका बना हुआ लिक्विड से, ठीक है, इनर कोर है आपका वो सॉलिड से। तो अब ऊपर से पूरा देखते हैं। जो क्रस्ट सॉलिड, ठीक है, फिर आपका एस्थेनोस्फियर लिक्विड, फिर आपका लोअर मेंटल सॉलिड, फिर आपका आउटर कोर लिक्विड, आपका इनर कोर सॉलिड। देखो, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो अर्थ के नीचे जो कंपोजिशन है वो स्टेटिक नहीं है। ठीक है, कहीं जगह सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है। ठीक है, द आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट while the inner core is in solid state. ठीक है, the pressure on the core is very high and the temperature is estimated to be 3000 Celsius to 6000 Celsius। मतलब बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसीलिए आज वहां तक कभी क्या बोलते हैं, जैसे हमने ड्रिलिंग ड्रिलिंग में देखा था कि अर्थ के कोर के इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे हमने फाइंड किया था। तो हमने 12 किलोमीटर की डेप्थ तक एक ड्रिल किया हुआ है, बट उसके नीचे नहीं जा पाए। उसके नीचे क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि देखो, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, अब जैसे मान लो लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो भी मशीनरी वगैरह होगी वो आपकी पिघल जाएगी। ठीक है, उसमें लिक्विड में जाते हैं। तो इसीलिए हम बिल्कुल, जैसे मान लो यहाँ से आप ड्रिलिंग करोगे, यहाँ तक करनी है आपको, ठीक है, बट नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं कहीं सॉलिड है, फिर लिक्विड है, ठीक है, फिर वापस सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है। ठीक है, तो ऐसे नहीं, ठीक है, कर पाएंगे। सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ से हम यहाँ तक पूरा एक गड्ढा खोद देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थ के एक तरफ से दूसरे तरफ, ठीक है, जाने के बीच में क्या क्या आता है और कंपोजिशन कैसा है। बट ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम। फिर देखते डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द मेंटल कोर बाउंड्री इज अराउंड 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, and at the center of the earth at 6300 kilometer the density value is around 13 gram per centimeter cube। ठीक है, मतलब क्या, जो आउटर कोर आपका और मेंटल जो बाउंड्री है वहां पे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, और जो उसके नीचे इनर कोर में आओगे आप तो उसमें क्या 6300 किलोमीटर डेप्थ के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी डेंसिटी है वो नियरली 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, फिर देखते हैं कंपोजिशन। द कोर इज मेड अप ऑफ very heavy materials mostly constituted by nickel and iron ferrous। ठीक है, सो इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज द नाइफ लेयर। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कोर का जो मटेरियल है बहुत हेवी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आयरन, देखो इसमें निकल और आयरन का कंपोजिशन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयरन तो आप सबको पता है कि आयरन कितना हैवी होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो ये मटेरियल है बहुत ज्यादा हैवी मटेरियल है। ठीक है, उस कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, नाइफ लेयर भी बोलते हैं, जैसे हमने देख चुके हैं सियाल सीमा, तो ये एक नाइफ भी है। ठीक है, फिर है आपका वोल्केनो। ठीक है, तो वोल्केनो रेफर्स टू द इरप्शन ऑफ हॉट मोल्टेन लावा फ्रॉम बिलो ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है। ठीक है, तो आप ये मेंटल है। ठीक है, तो अब यहाँ से कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर का मैग्मा होता है, ये जो मैग्मा है आपका, ठीक, तो वो इरप्ट हो जाता है ऐसे बाहर, ऐसे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनो इज द वेंट इन द
अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा स्टीम एशिस एक्सेट्रा एक्सपेल्ड। ठीक है, मतलब इसमें से लावा निकलेगा, स्टीम निकलेगा, एसिड्स निकलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस निकलेंगे, बहुत सारा कंपोजिट, मतलब बहुत सारा मटेरियल निकलेगा। ठीक है, उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। देख सकते हैं आप इस फोटो में। ठीक है, ये आपका सरफेस है, ये जैसे आपका सरफेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह अर्थ के इनसाइड बढ़ गया होगा, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर सब बढ़ गया होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक वेंट बन जाएगा ऐसे, तो इसे पूरा लावा बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैग्मा जो होगा आपका, इसमें क्या होगा, स्टीम होगी, गैसेस होंगे, एसिस होंगे। ठीक है, फिर लावा होगा आपका। ठीक है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, देखते हैं ये वोल्केनोस फॉर्म कैसे होते हैं। व्हेन टेक्टोनिक प्लेट कोलाइड एंड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन। ठीक है, ये एक प्लेट है आपकी, ये दूसरी प्लेट है। जैसे ये दोनों अगर जैसे टकराए, कोलाइड करेगी, तो जैसे मान लो ये दो प्लेट आ रही, तो जैसे ऐसे कोलाइड करेगी, जो हैवी प्लेट होगी वो ऐसे नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे सबडक्ट करेगी, और जो लाइटर प्लेट होगी वो ऐसे ऊपर जाएगी। तो उसको जैसे क्या होगा, जैसे ऐसे जाएगी, ये हैवी प्लेट, ये वाली हैवी प्लेट है, और ये आपकी लाइटर प्लेट है, तो ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे फोल्ट बन जाएगा, ये वाला जो फोल्ट बन जाएगा, वो जो यहाँ पे मैग्मा वगैरह होगा वो यहाँ से इरप्ट करेगा। ठीक है, इट सेट्स द फाउंडेशन फॉर अ वोल्केनो। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर ये वोल्केनो सारा बाहर आएगा ऐसे। The overlapping of the tectonic plates caused the magma to break through crust, which is the cause of volcanoes birth। ठीक है, मतलब जो क्रस्ट है पूरा, ठीक है, ऐसे बाहर आ जाएगा। फिर क्रस्ट को फाड़ के, मतलब पूरा क्रस्ट को ऐसे तोड़ देंगे, फिर ऐसे वेंट बन जाएगा, और ऐसे फिर पूरा लावा बाहर आने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी निकल, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि क्रस्ट कमजोर होगा, तो ऐसे यहाँ से भी निकलने लग जाएगा, फिर ऐसे निकलने लग जाएगा, पूरा ऐसे आइलैंड वगैरह बन जाता है इसकी वजह से। ठीक है, when temperature and pressure rises, the rock mantle melts and moves through the surface and crust and releases gases and magma, volcanic eruption occurs। ठीक है, मतलब इसमें से आपका गैस वगैरह बहुत ज्यादा निकलेगा, गैसेस निकलेंगे, आपके मैग्मा निकलेगा। ठीक है, सब निकल के फिर ऐसे इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नैरो ओपनिंग ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड वेंट, ये वाला जो पूरा है आपका। ठीक है, ये वेंट होगा क्योंकि ये नैरो ओपनिंग है, ये वेंट के थ्रू फिर सारा लावा मैग्मा, ये देखो गैस एस और गैसेस दोनों मिला, दोनों का मिक्सचर यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये लावा आपका ऐसे नीचे उतर रहा है। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ वेंट इज अ कप शेप्ड डिप्रेशन कॉल्ड क्रेटर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये पूरा आपका, इसको बोलते हैं क्रेटर कौन। ठीक है, ये कप टाइप होगा, ये कप टाइप होता है, जैसे कप आपने देखा होगा कैसा होता है, तो बस वैसा ही है। The rock material ejected during volcanic activity is deposited on the surface of Earth. It is called lava। ठीक है, जो रॉक मटेरियल यहाँ से निकलता है ये वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे डिपॉजिट होता है ये। ठीक है, सरफेस में साइड में उसके, तो उसको बोलते हैं। फिर आपका पाइरोक्लास्टिक फ्लो। ठीक है, पाइरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है देखिए, इज फ्लूइडाइज्ड मिक्सचर ऑफ सॉलिड टू सेमी सॉलिड फ्रेगमेंट्स। ठीक है, मतलब जिस आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड फ्रेगमेंट से उसका मिक्सचर है ये पूरा। ठीक है, पायरोक्लास्टिक फ्लो, देखो ये वाला, ऐसा वाला जो यहाँ पे है ये वाला। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एक्सपेंडिंग गैसेस दैट फ्लोज डाउन द फ्लैंक ऑफ वोल्केनिक एडिफाइस। ठीक है, जो मतलब आपके क्या, जो हॉट गैसेस होते हैं, एक्सपेंडिंग गैसेस होते हैं, वो ऐसे जब नीचे बैठते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो। ठीक है, उसमें आपका सॉलिड भी हो गया फ्रेगमेंट्स, सेमी सॉलिड भी फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, और फिर बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज join us on knowledge temple platform for better learning। Thank you।